प्रिय मित्रों, आज मैं आपको माता शबरी की कहानी सुनाऊंगी, जिनके जूठे बेर राम जी ने बड़े प्रेम से खाए थे। ध्यान से सुने, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। पवित्र जीवन के बिना पवित्रम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उषा काल में पंपासर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे, अतः मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करो, सूची भोजन, सूची परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। जीव मात्र पर दया और भगवत राम में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो, तभी स्थावर जंगम लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उन्हें देख सकोगे। यही सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से ये धर्म सदा मुक्त है। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे। शबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। वृक्ष की ओर से ऋषि के समस्त उपदेश आदेश सुन लिए थे उसने। उसकी आंखें बरस रही थी। शबरी का मन उसके शोषब से ही अशांत था। बोले बाले पशु पक्षियों की हत्या देखकर वह सिहर उठती थी। उनकी लहूलुहान देह देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अकेले कोने में मुंह छिपाकर रोने लगती थी। उसका कलेजा टूटने लगता था। हम भी कोई मनुष्य हैं, निर्मम पाषाण हृदय निरपराध पक्षियों को जो खुली हवा में पंख पसार कर उड़ते हैं, पेड़ों की डालियों पर बैठकर भगवान के नाम के गीत गाते हैं, उन्हें चोरी से छिपकर निरसंसकों की भांति तीक्ष्ण शरों से बेध देते हैं। वे हमारी आंखों के सामने तड़प तड़प कर प्राण परित्याग कर देते हैं, पर हमारे मन में करुणा का, दया का संचार नहीं होता। यही हमारी जीविका बन गई है। लानत है ऐसी जीविका पर। चिंता, शोक और क्लेश से उसके दिन बीते। वह नव यौवन संपन्ना नारी बनी। विवाह की तैयारी हो गई। पति वीर था। उसका एक बाण दो दो पक्षियों को मार लेता था। तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरन उसकी आंखों के सामने से नहीं बच सकता था। प्रशंसा शबरी ने भी सुनी, पर वह छटपटा उठी। एकांत में जाकर अशांत मन से विश्व के प्राणाधार से प्रार्थना करने लगी, देव मुझे पापों से बचाइए। मैं अधमाती दम मूर्ख नारी हूँ, मुझे पथ का ज्ञान नहीं, आप मेरी रक्षा करें। नाथ, मैं आपकी शरण हूँ। प्रार्थना करते करते रात अधिक हो गई। शबरी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य था। आकाश में तारे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो टुकर टुकर ताक रहे थे। शबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगलों में जाकर विलीन हो गई। कंठ का कीर्ण पथ, नदी, वन और पर्वत का उसे ध्यान नहीं था। वह भागती चली जा रही थी अनिश्चित स्थान की ओर। उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथ न आ जाऊं। हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु भजन करूं। भागने में उसे अपने तन मन की सुधि नहीं थी, ना क्षुधा थी, ना तृषा। 2 दिन बाद वह पंपासर पहुंची थी। वह थक गई थी, प्रातः हो चली थी। पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर गई थी। उसी समय स्नानार्थी मातंग ऋषि की चर्चा उसने सुन ली थी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन पर पड़ा था। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हुआ था। वहीं रहने का उसने निश्चय कर लिया, पर वह अस्पृश्या थी। ऋषियों के तप में उसके रहने से विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने समझ लिया था, भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चय ही हो जाएंगे। वह एक पहर रात्रि रहते ही ऋषियों की कुटियों के आसपास की भूमि तथा पंपासर की ओर जाने वाले
मार्ग पर झाड़ू लगा देती। एक कंकड़ी भी किसी महर्षि या उनके सौभाग्यशाली भक्तों के चरणों में चुभ ना जाए, इसलिए वह बार बार झाड़ू लगाती और वहां जल छिड़क कर सुगंधित पुष्प डाल देती। कुटियों के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रखाती, जिसे समीदा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। शबरी का यह नित्य का काम था, पर मुनि लोग चकित थे। गुप्त रीति से यह सेवा कार्य कौन कर जाता है? ऋषिगण कुछ ते नहीं कर पाए। शिष्यों ने पहरा दिया। शबरी पकड़ ली गई। मातंग ऋषि के सामने उपस्थित कर दिया शिष्यों ने उसे। शबरी कांप रही थी, उसमें बोलने का साहस नहीं था। ऋषि की अपराधनी थी वह। मातंग ऋषि ने उसे देखा, उनके मुंह से निकल गया, भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं डाल सकती। शबरी परम भगवत भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महर्षि मातंग ने शबरी से कहा, तुम मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया की व्यवस्था कर देता हूँ। शबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गई। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। आज उसका भाग्योदय हुआ है। अब वह तपोधन महर्षि की सेवा खुलकर कर सकेगी। साथ ही मातंग ऋषि पर अन्य ऋषिगण कुपित हो गए। अस्पृश्या को स्थान देकर अनधिकार चेष्टा की है। महर्षि मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। नैष्टिक तपोव्रतधारी ऋषि भगवत भक्ति की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। अधम कहीं की स्पर्श कर दिया, मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। क्रोध से उन्मत्त एक ऋषि शबरी को डांटकर पुनः पंपासर की ओर चले। शबरी ध्यान मगन जा रही थी, उसे ऋषि का ध्यान नहीं था। ऋषि के बिगड़ने का भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ। वह अपने प्राणधन के रूप और नाम में शकी हुई सरोवर से लौट रही थी। ऋषि ने स्नान नहीं किया। सरोवर में कीड़े पड़ गए थे। जल रक्त में परिणत हो गया था। खिन्न होकर वह स्नान किए बिना ही लौट आए। आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी मुनिनाथ, फूट फूट कर रोती हुई शबरी महर्षि मतंग से कह रही थी, मेरे आधार आप ही हैं। आपके ही द्वारा मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके ही चरणारविंदों में रहकर मैं भगवान को पाने के लिए विकल हो रही हूँ। आपके बिना मैं कहीं की नहीं रहूँगी, परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर सकूंगी। देव, आपके साथ मैं भी अपने प्राण छोड़ दूंगी। प्रभु, अधीर मत हो बेटी, मतंग ऋषि ने शबरी को समझाया। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मुझे जाना ही चाहिए, पर तू अभी ठहर जा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम जहाँ शीघ्र आने वाले हैं, तू उनके दर्शन करेगी और तेरी सारी साधना पूरी हो जाएगी। ऋषि ने नश्वर काया को त्याग दिया। शबरी चिल्ला पड़ी, महर्षि की बात सत्य होगी ही। भगवान दंडकारण्य में पधारेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा। शबरी आनंद में शकी रहने लगी। पत्ते की खड़खड़ाहट से भी वह चौंक जाती थी, कहीं भगवान आ तो नहीं गए। वह प्रतिदिन मार्ग साफ करके मीलों तक भगवान को जोह आया करती थी। भगवान पहले मेरे जहाँ पधारेंगे। भगवान आए और आते ही शबरी की कुटिया का पता पूछने लगे। ऋषि चकित थे। प्रेम रूप भगवान शबरी की कुटिया में पधारे। आह, शबरी का क्या कहना। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिया बाए। सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गोर सुंदर दोबाई, शबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। वह प्रेम में आत्म विभोर हो गई थी। वाणी उसकी अवरुद्ध हो गई थी। चरणों को पकड़कर अनंत सौंदर्य में भगवान की ओर टकटकी लगाकर देखने और आंसू बहाने के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके वश की कोई बात ही नहीं थी। प्रभु,
आपके लिए एकत्र किए हुए फल मूलादि रखे हैं। बड़ी कठिनता से कुछ देर बाद शबरी ने कहा। वह चुने हुए मीठे मीठे बेरों को प्रतिदिन भगवान के लिए रखती थी। उन बेरों को ले आई, बड़े प्रेम से देने लगी। भगवान आनंद पूर्वक खाने लगे। भगवान को उन बेरों में इतना अधिक स्वाद और आनंद का अनुभव हो रहा था जैसे प्रेममयी जन्मदायिनी जननी कौशल्या जी उन्हें भोजन करा रही हों। अपनी अभीप्सा पूर्ति देखकर अत्यंत प्रसन्नता से हाथ जोड़कर वह अत्यंत प्रेम से प्रार्थना करने लगी। केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़ मति मारी। अदम ते अदम अदम अति नारी, 3 माह में मतिमंद अधारी। शुद्ध प्रेम और दीनता देखकर भगवान ने उत्तर दिया, सावधान सुनो मामनी बाता, मानो एक मगती कर नाता। फिर भगवान ने उसके सामने नवदा भक्ति का निरूपण किया। इसी बीच में ऋषियों का समुदाय भगवान के दर्शन निमित्त आ गया। उस समय ऋषियों का ज्ञानाभिमान लुप्त हो गया था। वह मतंग ऋषि के तिरस्कार के लिए मन ही मन पश्चाताप करने लगे थे। उनके मुंह से निकल गया, शबरी तू धन्य है। पंपासर में कीड़े पड़ने और जल रक्त के रूप में परिणत होने के संबंध में श्री लक्ष्मण जी ने ऋषियों को बताया। मतंग मुनि से द्वेष एवं बाल ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी परम भगवत भक्त और साध्वी शबरी के अपमान करने से आप लोगों के अभिमान से सरोवर की यह दुर्दशा हुई है। शबरी के पुनः स्पर्श करते ही यह शुद्ध हो जाएगा। भगवान के आदेशानुसार शबरी ने सरोवर को स्पर्श किया। उसका जल पूर्वत निर्मल हो गया। भगवान उसकी कुटिया से चलने लगे। शबरी अधीर हो गई। चरणों की दृढ़ भक्ति भगवान ने उसे दे ही दी थी। अब उसे कुछ पाना शेष नहीं था। उसकी सारी आकांक्षा प्रभु ने पूरी कर दी थी। अब वह भगवान से बिलग होकर किस लिए जीवन धारण करती। ऋषि जनों के सामने ही उसने अपनी पार्थिव देह त्याग दी। ऋषिगण शबरी का जय जयकार करने लगे। धन्य थी शबरी और धन्य थी शबरी की प्रेममयी अद्वितीय भक्ति। प्रिय मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना